हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सुभाष स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, बैंक, रेलवे, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीआरपीएफ, आर्मी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जीडी या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। दोस्तों, आज हम रीजनिंग के आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं और आज का हमारा ये 16वां क्लास है दोस्तों। इससे पहले क्लासेस चल चुकी हैं, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों, ये श्रृंखला का प्रश्न है और प्रश्न दिया है दोस्तों, दिए गए विकल्प में से उस समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, यानी कि दोस्तों यहाँ पूछा है हमसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ हमारा क्या भरा जाएगा। ऑप्शन, इन्हीं चारों ऑप्शनों में से दोस्तों कोई ना कोई ऑप्शन यहाँ सेट करेगा, वही हमें बताना है कि यहाँ क्या भरा जाएगा। दोस्तों चलिए इसे हल करते हैं। ये 7 दिया है दोस्तों, और बी है और 9 है। ये 14 है, डी है और 18 है। 21 है, जी है और 28 है। ये 28 है, के है और 39 है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे हम, मान लीजिए ये 7 है, अगर 7 का गुणा हम 2 बार करें, यानी कि 7 गुणे 2 करें दोस्तों, तो हमारा 14 हो जाएगा। अगर 7 में फिर हम 3 का गुणा करें तो ये हमारा 21 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 7 में 4 का गुणा करें तो ये हमारा 28 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे हम 7 में 5 का गुणा करेंगे, 7 गुणे 5 यानी कि 35। 7 5 35। तो यहाँ दोस्तों 35 यानी कि पहली संख्या जो होगी वो 35 होगी। 35 से देख लीजिए दोस्तों कौन कौन सा ऑप्शन शुरू है। 35 से बी शुरू है और डी शुरू है, और ये दोनों तो 33 और 32 से शुरू है, तो ये हमारा नहीं होगा, तो इसको हम नहीं देखेंगे। चलिए, ये 9 है, 9 को 18 किया है, यानी कि 9 का गुणा अगर हम 2 में करें तो 9 दूना 18 होगा दोस्तों। फिर 9 का गुणा 3 में करें, 9 गुणे 3, 9 3 27। लेकिन दोस्तों यहाँ 28 लिखा है, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। देखिए ये क्या है, अगर 9 में हम 9 जोड़ें तो ये हमारा 18 हो गया, और 18 में ये 18 में अगर हम 10 जोड़ें, यानी कि इसमें 10 अगर प्लस करें तो ये हमारा 28 हो गया। यहाँ 9 प्लस किए, यहाँ 10 प्लस किए। अब दोस्तों अगर 28 में हम 11 प्लस करेंगे, प्लस 11 करेंगे तो ये हमारा 39 हो जाएगा। अब 39 में दोस्तों हम क्या प्लस करेंगे, अब 39 में प्लस करेंगे हम 12, यानी 39 और 12 हमारा हो जाएगा 9 2 11 को 1 हो जाएगा, 3 1 4, 1 हासिल 5, यानी कि शुरू में हमारा 35 और अंत में हमारा 51 होगा दोस्तों। उसके बाद ये देख लेते हैं, बी है, बी का होता है कोड 2, बी से डी गया है, यानी कि 2 से 4 गया है। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, 2 से 4 गया है, तो अब 4 से यहाँ 2 प्लस किए, अब इसमें करेंगे 3, तभी तो दोस्तों 7 होगा। ये जी का मान होता है हमारा 7। यहाँ 2 प्लस किए दोस्तों, अब इसमें 3 प्लस करेंगे, और उसके बाद जी से हमारा के तक जाने में हम 4 प्लस करेंगे, यानी कि 7 4 11। के का होता है दोस्तों 11। अब 11 में हम 5 प्लस करेंगे, यहाँ 2 प्लस किए दोस्तों, यहाँ 3 प्लस किए, यहाँ 4 प्लस किया और यहाँ 5 प्लस करेंगे, तो हम 5 प्लस करेंगे तो 11 5 हो जाएगा हमारा 16, और 16 पे आता है दोस्तों पी, तो यहाँ हमारा बीच में पी भरा जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा 35 पी और 51। दोस्तों ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों ये रक्त संबंध का प्रश्न है, और प्रश्न में दिया है, एक लड़की को दर्शाते हुए एक औरत कहती है, वह मेरी माता की बेटी की बेटी के बेटे की बेटी है, तो उस लड़की औरत से कैसे संबंधित है। यानी कि उस लड़की का हमें औरत से संबंध पूछा है दोस्तों। इसमें बता दें दोस्तों आपको कि जब रक्त संबंध का प्रश्न दिया हो कहीं भी, तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, जिसके पीछे से लगा होता है, ये बेसिक है दोस्तों। अगर जिसके पीछे से लगा है वो क्या कहेगी, वो चीज़ हमें बताना रहता है। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब, जिसके साथ से लगा है उसका संबंध अगर दोस्तों जिससे पूछा रहेगा, तो वो से वाला व्यक्ति उसको क्या कहेगा, ऐसे समझ के चलिएगा।
तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप गलत भी नहीं करिएगा कभी भी। तो चलिए इसे बनाते हैं। दिया है। और एक चीज़ और है दोस्तों, इसको अगर अपने आप पे लेकर चलिएगा, अगर अपने आप पे हल करिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम अपने आप को लेकर चलेंगे तो हम सारा रिश्ता रिलेशन सब जानते हैं, और कौन क्या लगेगा ये भी हम जान जाएंगे अच्छे से। तो चलिए दोस्तों इसे अपने पे लेकर हम हल करते हैं। दिया है प्रश्न में, एक लड़की को दर्शाते हुए एक औरत कहती है, यानी कि मान लीजिए दोस्तों ये कोई लड़की है, ये कोई लड़की है और ये हो गई औरत। यहाँ पे हो गई औरत दोस्तों। तो ये औरत इस लड़की की ओर इशारा करते हुए कहती है, वह मेरी माता की बेटी, यानी कि दोस्तों मेरी माता की बेटी। बनाते हैं स्ट्रक्चर। मान लीजिए इसकी माता हो गई, इसकी माता की बेटी, इसकी माता, माता हो गई, माता की माता दिया है दोस्तों, तो इसकी माता और ऊपर ले लेंगे माता, यानी कि ये इसकी नानी लगेगी। ये जो औरत है ये इसकी नानी लगेगी। और उसके बाद दिया है माता के बेटी की बेटी, यानी कि माता की बेटी इसकी माँ हुई दोस्तों, माता की बेटी इसकी माँ हुई, और इसकी बेटी यानी माँ की बेटी ये या तो अपने आप को खुद को कह रही है, या तो इसकी कोई बहन होगी उसको कह रही है, यानी दोस्तों ये अपने आप को कह रही है। उसके बाद दिया है बेटी के बेटी के बेटे की बेटी, यानी कि अब इसके बेटे की, अब इसका बेटा, मान लीजिए दोस्तों ये हो गया, ये हो गया बेटा इसका, और इसकी बेटी ये हो गई, इसकी बेटी ये हो गई। तो पूछा है दोस्तों, तो लड़की औरत से कैसे संबंध है, यानी कि औरत लड़की को क्या कहेगी। तो दोस्तों अगर मान लीजिए ये मेरे बेटे की बेटी है तो मैं इसे क्या कहूँगा, तो मैं इसे दोस्तों पोती कहूँगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, पोती। अगर दोस्तों आप इसे अपने आप पे लेकर करिएगा तो ओरल भी कर सकते हैं, मुँह ज़बानी भी कर सकते हैं दोस्तों। देखिए कैसे, मान लीजिए एक लड़की को दर्शाते हुए एक औरत कहती है, वह मेरे माता की माता, यानी मेरे माता की माता है, मेरी नानी हुई दोस्तों, मेरी माता की माता मेरी नानी लगेगी। और नानी के बेटी की बेटी, यानी नानी की बेटी हमारी माता को कह रहा है दोस्तों, माता की बेटी यानी हमको कह रहा है। और हमारे बेटे की बेटी, यानी हमारे बेटे, यहाँ दिया है दोस्तों के बेटे की बेटी, यानी कि मेरे बेटे की बेटी मेरी क्या लगेगी, तो मेरे बेटे की बेटी दोस्तों मेरी पोती ही न लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सी ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी कर पाइएगा ओरल अगर अपने आप को लेकर चलिएगा दोस्तों। तो यानी दोस्तों अगर आप एक एक स्टेप बढ़ते जाएंगे और एक एक स्टेप अपना रिलेशन क्लियर करते जाएंगे, कभी गलत नहीं होगा, और अच्छे से ऐसे मुँह ज़बानी भी प्रश्न कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, ये कैलेंडर का सवाल है और दिया है प्रश्न में, यदि किसी वर्ष में 12 अगस्त को सोमवार है तो उसी वर्ष में 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा। यानी दोस्तों हमें 12 अगस्त दिया है और उस दिन को सोमवार दिया है, से पूछा है 25 सितंबर को क्या होगा उसी वर्ष में। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने के लिए अगर मान लीजिए नज़दीकी में माह दिया हो तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले कैलकुलेशन करिएगा। ये 12 है दोस्तों, और अगस्त दिया है, अगस्त कितने दिन का महीना होता है दोस्तों, अगस्त होता है 31 दिन का महीना। तो दोस्तों 31 दिन यहाँ दिया है, और ये 12 तारीख को सोमवार है, तो इसमें से अगर हम 12 घटा देंगे, अगर इसमें से दोस्तों हम 12 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा, इसको हासिल देगा 1, 11 हो जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, 9 बचेगा, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, यानी कि 19 दिन हमारा अभी शेष बच रहा है इसमें, और 25 सितंबर को पूछा है, यानी कि 25 तक हम और जाएंगे। तो इसमें 25 ऐड करेंगे दोस्तों, तो 9 5 14 हो जाएगा, 14 को 4 हाथ में लगा 1, 2 1 3, और ये हासिल 1 4, यानी कि 44 दिन हुआ दोस्तों। अगर मान लीजिए 44 दिन हुआ तो हम इसमें अगर 44 से भाग देंगे तो 7 6 42, यानी कि दोस्तों 7 6 42 हमारा हो जाएगा, और 6 बार में कट गया दोस्तों। अगर 6 बार में ये कटा तो 42वां दिन भी वही सोमवार ही पड़ेगा दोस्तों, अगर कट जाता है तो 42वां दिन सोमवार पड़ेगा। 42 प्लस ये 2 44 है हमारा, तो प्लस 2 बचा, यानी कि शेष 2 हमारा बचा। तो इस सोमवार में हम 2 दिन जोड़ देंगे, और दोस्तों यानी सोमवार में 1 दिन जोड़े तो हमारा हुआ मंगलवार, और 1 दिन और जोड़ेंगे तो हुआ हमारा बुधवार, यानी कि दोस्तों हमारा 25 सितंबर को बुधवार होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा, ये फिगर काउंटिंग का प्रश्न है दोस्तों, और दिया है प्रश्न में, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यानी कि दोस्तों इस चित्र में हमें त्रिभुजों की संख्या बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बन सकते हैं, कितने त्रिभुज हैं। तो ऐसे अगर मान लीजिए दोस्तों ये तो छोटा है तो हम आसानी से गिन लेंगे, ऐसे भी गिन लेंगे,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। यानी कि दोस्तों 6 तो ऐसे हमें दिख गए। और ये हमारा एक इसको मिला लीजिए, एक 7 हो गया, और एक इसको मिला लीजिए 8 हो गया, और एक इसको मिला लीजिए दोस्तों 9 हो गया, और एक इसी तरफ इसको भी मिला लीजिए, ये 10 हो गया, और दोस्तों ये सबसे बड़ा वाला एक और मिला लीजिए, ये हो गया 11। यानी कि दोस्तों ये तो छोटा था तो हमने गिन लिया आसानी से, एक 11 है, तो हमारा सही उत्तर 11 हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोस्तों यही चीज़ अगर बड़ी होती, और ऐसे ऐसे चित्र बहुत होते हैं हमारे, मान लीजिए ऐसे होते और ऐसे होते, इसमें ऐसे होते दोस्तों, तो ऐसे चित्र अगर दोस्तों इन चित्रों में अगर आप याद किए रहेंगे कि कितने कितने त्रिभुज बनता है, तो ऐसे चित्र में गिना देंगे, हम आपको अभी दिखा देंगे। अगर मान लीजिए ये चित्र बना कहीं आपको दिखा तो इसमें 8 त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, और ये चित्र कहीं दिखा तो इसमें 3 त्रिभुज बनेंगे, और ये चित्र कहीं दिखा तो इसमें 5 त्रिभुज बनेंगे। इतना दोस्तों याद रखिएगा तो आप गिनने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों इसी पे गिन के आपको दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। ऐसे वाले में 3 त्रिभुज बनते हैं दोस्तों, तो इसमें गिन के आपको हम दिखाते हैं। अभी ऐसा चित्र हमें एक ये दिखा दोस्तों, और एक ये दिखा, और एक ये बड़ा वाला दिखा दोस्तों, यानी कि 3 इसमें बनाया, 3 इसने बनाया, और 3 एक बड़े वाले ने बनाया। 3 3 6 3 9, 9 तो ऐसे बन गए दोस्तों। और बचा कौन हमारा, एक ये बचा, ये वाला बचा दोस्तों, और एक ये वाला बचा, तो 9 2 11, यानी कि 2 प्लस और कर देंगे दोस्तों तो 11 हमारा। इस तरह आसानी से गिना जाएगा दोस्तों, उतना झंझट नहीं करना पड़ेगा, और हो सकता है हम उसमें 1 2 भूल भी सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं भूल पाएंगे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग का प्रश्न है, और प्रश्न में दिया है दोस्तों, प्रश्न आकृतियों में दिखाए गए कागज को मोड़कर छेदने तथा उसको खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी कि दोस्तों हमसे कहा है, एक कागज़ दिया है, पहले गोल कागज़ ले लिया है, उसको एक बार मोड़ा है यहाँ से बीच से, फिर उसको एक बार और मोड़ा है यहाँ से, यानी कि दोस्तों ये ऐसा हो गया है, और इसमें हमें ये ऐसा हो गया है, और इसमें हमें एक कट लगा दिया है, यहाँ कट लगाया है और यहाँ कट लगाया है। तो हमसे पूछा है दोस्तों, अगर इसे खोलेंगे तो ये, अगर इस स्थिति में लाएंगे, अगर खोल के ये पहले जैसे, तो हमें इन चारों आकृति में से कैसी दिखेगी। तो दोस्तों चलिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम जैसे अगर कागज़ मुड़ा रहेगा, एक एक स्टेप खोलेंगे और एक एक स्टेप बनाते जाएंगे दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहाँ तो मुड़ दिया है, अगर खोलेंगे हम तो यहाँ ये ऐसे बनेगा दोस्तों, ऐसे बनेगा ना, ये खोलेंगे तो ऐसे बना। उसके बाद एक कटिंग वाला आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि इधर के मुँह कर लेगा दोस्तों, और ये कटिंग जो है ये यहाँ उठ के आ जाएगी, यानी कि दोस्तों यहाँ हो जाएगी। फिर इसको अगर मान लीजिए ये ऐसा बन गया, अब इसको इस तरह खोलेंगे तो ये तो पहले से दोस्तों ये कटिंग है हमारा, और ये दोनों ओर से कटिंग है, तो ये गोला बन गया है, और ये यहाँ कटिंग है। अगर इसको दोस्तों अगर मान लीजिए खोलेंगे हम, तो यहाँ खोला तो ये इधर बना और ये इधर बना, और ये वाला गोला जो है दोस्तों, ये वाला गोला यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें किस चित्र में दिख रहा है दोस्तों, कि मतलब 4 ठो छेद हो जाएंगे एकदम बीचों बीच। तो ऐसा चित्र हमें दोस्तों एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर दोस्तों इसे स्टेप बाय स्टेप खोलिएगा और स्टेप बाय स्टेप जैसे कहेगा अगर बनाइएगा, तो ऐसा प्रश्न बहुत अच्छे से कर पाइएगा और गलत भी नहीं होगा। जैसे दोस्तों देखेंगे आप हल कैसे हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा दोस्तों, ये सीटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, और इतना लंबा है दोस्तों, देख के घबराइए मत आप, इसको बस अच्छे से स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाइएगा और बनाते जाइएगा तो अच्छे से बन जाएगा। इसको देख के आप घबराइएगा मत दोस्तों कि इतना बड़ा है तो होगा कैसे, हल कैसे होगा, ये बहुत आसानी से हल हो जाएगा। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं और इसे बनाते हैं, एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे, एक एक लाइन बनाते जाएंगे दोस्तों। अगर जो लाइन हमें नहीं मिली और नहीं इसका स्थिति पता चला तो हम उसको छोड़ के आगे वाला पढ़ेंगे, अगर उसका मिल जाए तो उसको बना के फिर रिटर्न से उस वाले पे जाएंगे जिसको हम छोड़े रहेंगे। यानी कि चलिए इसे हल करते हैं, पहले दिखाते हैं आपको। दिया है प्रश्न में 5 लड़के ABCD और E एक वृत्त में 3 लड़कियों FGH के साथ बैठे हैं। यानी दोस्तों इसमें कुल 8 लड़के लड़कियां हैं, जिसमें से 3 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं। 3 लड़कियों में दोस्तों F एक लड़की है और G एक लड़की है,
और यच एक लड़की है, और ये ABCDE पाँचों लड़के हैं। तो चलिए दोस्तों पहले इनके बैठने का क्रम बनाते हैं। और वृत्त में बोला है तो वृत्त में इसका क्रम बनाएंगे दोस्तों, यानी कि ये वृत्त हमने बना दिया और 8 लड़के लड़कियां हैं तो 8 लोग का स्थान बनाएंगे। ये पहला स्थान हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, पाँचवा, छठा, ये सातवां, ये आठवां, यानी कि 8 का दोस्तों जगह बन गई। अब इसमें पढ़ेंगे उन सबका मुंह केंद्र की ओर है। दोस्तों ये केंद्र की ओर सब लोग मुंह किए हैं। अगर दोस्तों एक चीज़ बता दें आपको, अगर ये सब केंद्र की ओर मुंह किए रहेंगे तो इनका दायां और बायां आप जान लीजिए। अगर मान लीजिए केंद्र की ओर मुंह किए हैं, ये है केंद्र की ओर मुंह किया है दोस्तों, तो इसका दायां आप अपने आप को मान के चलिएगा। अगर केंद्र की ओर मुंह किया है तो आप अपने आप को मान के चलिएगा कि जो मेरा बायां होगा इसका बायां होगा, जो मेरा दायां होगा वो भी इसका दायां होगा। अगर मान लीजिए इधर बैठे हम केंद्र की ओर मुंह किए तो ये हमारा दायां हो जाएगा ये वाला भाग, और ये हमारा बायां हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? अगर यही चीज़ केंद्र के बाहर रहता तो इसका ठीक उल्टा हो जाता दोस्तों। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे। और दिया है इसमें एकमात्र लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच में बैठा है, यानी कि दोस्तों एक ही अकेला लड़का है जो 2 लड़कियों के बीच में बैठा है, यानी कि इसके इधर भी लड़की होगी और इधर भी लड़की होगी दोस्तों। अब पढ़ेंगे, यहाँ से मेन सवाल हमारा यहाँ से चालू हुआ दोस्तों। यहाँ तक तो इसका क्राइटेरिया बता रहा था कि कौन क्या है, कौन कैसे है, कैसा कैसा बैठा है, कैसे हैं, यहाँ तक बताया दोस्तों। अब यहाँ से हमारा मेन प्रश्न शुरू होता है। दिया है बी ई के बाएं दूसरे स्थान को बैठा है, यानी कि बी के बाएं ई के बाएं बी ई के बाएं दूसरे स्थान को बैठा है, यानी कि ई के बाएं दूसरे स्थान को बी बैठा है। अगर दोस्तों मान लीजिए ई को हम अगर यहाँ बैठा दें, अगर ई को हम यहाँ बैठा दें तो बी हमारा ई का बायां दोस्तों इधर हो जाएगा, ये हुआ बायां, और दायां ये हुआ। तो बोला है बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है, यानी कि दूसरा स्थान, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, यहाँ बी बैठा देंगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दिया है यफ यच के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जो ए का पड़ोसी है, यानी कि यफ यच के दाएं दूसरे स्थान पे है जो ए का पड़ोसी है। तो दोस्तों ये स्थिति हमें पता नहीं चल पा रही है, तो इसको छोड़ के हम आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। सी बी के एकदम बाएं को है, यानी कि दोस्तों इसका हमें पता लग गया, सी जो है बी के एकदम बाएं है, तो बी का बायां दोस्तों इधर होगा और दायां इधर होगा। तो सी के एकदम बाएं दोस्तों बोला है, तो यहाँ पे हमें बी के एकदम बाएं बोला है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बी के बाएं सी को बैठा देंगे, यानी कि दोस्तों सी को बैठा दिए। और इसमें दिया था हमें ABCD और E 5 लड़के हैं, यानी कि सी जो है ये लड़का है, इसको प्लस से डिनोट करेंगे दोस्तों पहचानने के लिए, और बी भी लड़का है, इसको भी प्लस से डिनोट कर देंगे, और ई भी लड़का है यहाँ, तो इसको भी प्लस से डिनोट कर देंगे, यानी कि 3 लड़के को हमने बैठा लिया। अब उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों बी के पड़ोस में एक लड़की है, यानी कि बी के पड़ोस में एक लड़की है, यानी दोस्तों बी का जगह पड़ोस वाली एक ही खाली है, यहाँ वाली खाली है, यहाँ वाली दोस्तों देख पा रहे होंगे आप खाली है। तो यहाँ एक लड़की बैठेगी, या तो यफ बैठेगी, या जी बैठेगी, या एच बैठेगी, इसमें से तीनों में से कोई एक लड़की बैठेगी यहाँ। तो हमें पता नहीं है दोस्तों किसको हम बैठाएं, तो इसको स्किप करते हैं और आगे पढ़ेंगे। ए बी के बाएं को तीसरा है, ए है जो दोस्तों वो बाएं बी के बाएं को तीसरा है, यानी कि बी का बायां यहाँ है दोस्तों, इधर हो जाएगा, और दायां इधर है, तो बी के बाएं को तीसरा है, यानी कि पहले पे तो सी बैठा है और दूसरे पे कोई नहीं है, तीसरे पे हम ए को बैठा देंगे दोस्तों। यदि सी से घड़ी की दिशा में गिनती की जाए तो सी और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं दोस्तों। हम जो छोड़े थे ऊपर, अब वो लाइन पढ़ लेते हैं। यही हम छोड़े थे कि एफ एच के दाएं को दूसरा स्थान बैठा है, यानी एफ एच के दाएं को दूसरा स्थान बैठा है। अगर दोस्तों हम एच को यहाँ बैठाएंगे, एच को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तभी तो एफ के क्या दिया है दोस्तों, यहाँ एफ एच के दाएं दूसरे स्थान पे, यानी एच को अगर यहाँ बैठाएंगे तभी तो इसके दायां, इसका दायां दोस्तों ये होगा और इसका बायां ये होगा, तो इसके दाएं दूसरे स्थान पे हमारा एफ बैठेगा, तभी तो हो पाएगा दोस्तों। अगर एच को हम यहाँ बैठाएं तो पहले पे ये हो जाएगा ये, और दूसरे पे एफ। और दिया भी है दोस्तों ये लड़की है तो इसको हम माइनस से करेंगे, और एच भी लड़की है तो इसको माइनस से करेंगे। और ए भी क्राइटेरिया जो दिया था ए वाली वो भी पूरी हो गई कि ए एकमात्र लड़का है जो 2 लड़की के बीच में बैठा है, तो ये एफ भी लड़की है और एच भी लड़की है, तो ये भी पूरा हो गया दोस्तों हमारा। अब बचा कौन, हमारा बचा है जी, यानी कि दोस्तों ये जो कहा था इसमें आप यहाँ देखिएगा बी के पड़ोस में एक लड़की है, यानी कि बी के पड़ोस में दोस्तों एक लड़की बची है वो भी जी, तो जी को यहाँ बैठा देंगे। अब बचा हमारा दोस्तों केवल डी, तो डी हमारा यहाँ हो जाएगा,
ये प्लस हो जाएगा और ये जी है तो माइनस, यानी कि लड़की है। तो अब दोस्तों हमारा सवाल हल हो चुका है। अब पूछा है हमसे सी और एच के बीच कितने लोग बैठे हैं, यानी कि सी यहाँ है दोस्तों, सी हमारा यहाँ है और एच हमारा यहाँ है, तो इनके बीच कितने लोग बैठे हैं, तो बैठे हैं एक और ये दो, यानी एफ एक लड़की बैठी है और एक लड़का बैठा है, तो कुल टोटल मिला के 2 लोग हुए। दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सी और एच के बीच दोस्तों हमारा 2 लोग बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा हमारा। दोस्तों आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न है, और प्रश्न में दिया है दोस्तों, दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित हो, यानी कि ये प्रश्न आकृति जो है दोस्तों, ये कौन सी उत्तर आकृति में छिपी हुई है, यही हमें ढूंढ के बताना है। तो दोस्तों चलिए इसे देखते हैं। ये इधर के दिया है और ये इधर करके इधर किया है दोस्तों, तो हम ऐसे पहले देखेंगे कि ये वाला जो साइड है, ये वाला वो किस किस ऑप्शन में है। एक इसमें दिख रहा है दोस्तों और एक इसमें दिख रहा है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है, तो इन दोनों में तो हम ढूंढेंगे नहीं, इसको ऐसे ही काट देंगे, यानी कि ऑप्शन इसको छाड़ देंगे। अब या तो हम इसमें देखेंगे या तो इसमें देखेंगे, इस दोनों में देखेंगे दोस्तों। अब आते हैं ये नीचे वाले पे, क्योंकि ये वाला लाइन तो लगभग सेम ही में है दोस्तों, ये वाला लाइन तो सब में है, तो ये वाला लाइन देखेंगे हम, ये वाला जो किया है, तो ये वाला देखेंगे दोस्तों, तो इसमें देखेंगे ये वाला तो लाइन है, लेकिन जो ये वाला मोड़ के ये वाला किया है ये इसमें नहीं है, और ये चीज़ इसमें दिया है दोस्तों, ये मोड़ के ऐसे किया है, यानी कि ये वाली आकृति हमें इसमें दिख गई, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये प्रश्न वाली आकृति हमारे उत्तर नंबर 4 वाली आकृति में छिपी है, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।